गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम भक्ति और प्रार्थना के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों ने पूछा है कि हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती क्यों नहीं, हमारी भक्ति में क्या कोई कमी है। तो आज मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। पहली बात तो हमें ये भी पता नहीं है कि जब हम इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भक्ति, प्रार्थना, भगवान, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल तो हम करते हैं, लेकिन इसका मतलब एक्चुअली पता होता नहीं। बहुत सारे लोग इग्नोरेंट होकर के मुझे ये गर्व से कहते हैं कि मैं भगवान शिव का या भगवान कृष्णा का या बुद्धा का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यदि आप भगवान शिव के या किसी भी भगवान के भक्त हैं, इसका मतलब यह है कि भगवान शिव एक अलग रियलिटी है, एक अलग सत्य है, आप एक अलग रियलिटी हो। एक गैप है, एक दूरी है, और जब तक ये दूरी है तब तक कैसी भक्ति, कोई भी भक्ति संभव नहीं है। आपको यहाँ तक ये भी पता नहीं कि जिस भगवान की आप भक्ति करते हो उस भगवान के बारे में भी आपके को कुछ भी पता नहीं। बहुत सारे लोग सुबह उठ करके लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, गणेश जी की आरती करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो क्या आपको पता है कि आप लक्ष्मी जी के बारे में क्या जानते हो, या गणेश जी के बारे में आप क्या जानते हो? उनकी किस क्वालिटीज, क्या क्या क्वालिटीज थी लक्ष्मी जी में, गणेश जी में, या भगवान शिव में, या जिनकी भी आप पूजा करते हो, उनके अंदर क्या क्वालिटीज क्या है, उनके गुण क्या है? क्या आपको इसका कुछ भी पता है? यदि मैं आपसे पूछूं कि ओके, भगवान शिव के बारे में आप क्या क्या जानते हो, तो आप सिर्फ शायद इतना कह सकते हो कि वो जो भी आपने सुन रखा है, बेसिकली आप सिर्फ वही कह सकते हैं। आप इतना कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़े योगी थे। लोगों में ये भी विश्वास है कि वो सृष्टि का विनाश करने का कारक है। आपको भगवान शिव की क्वालिटीज के बारे में क्या पता है? आप दिन रात लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी के बारे में क्या पता है आपको? सिर्फ दो ही चीजें आपको पता है कि वो विष्णु जी की वाइफ थी। जब आप कहते हो विष्णु जी की वाइफ थी, तो आप विष्णु जी के बारे में बात कर रहे हो, लक्ष्मी जी के बारे में बात नहीं कर रहे। आप लक्ष्मी जी की किसी गुण के बारे में बात नहीं कर रहे। या दूसरा, एक आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ये विश्वास है कि लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य बढ़ता है, इसलिए आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो। जब आप लक्ष्मी जी के बारे में कुछ पता ही नहीं, उनके किसी भी गुण के बारे में आपको पता ही नहीं, तो आप कैसे उनकी पूजा कर सकते हो? भक्ति एक तरीका है भगवान और भक्त के बीच एक यूनियन का। तो भक्ति करने का या प्रार्थना करने का जो सही तरीका है वो ये है कि जब भी आप किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, किसी देवी की पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करने से पहले, भक्ति से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि इनके गुण क्या क्या हैं, इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं जिसके कारण ये भगवान बने, जिसके कारण लोगों ने इनकी पूजा करनी शुरू करी। तो सबसे पहले आपको उन क्वालिटीज के बारे में पता होनी चाहिए, उनके उन गुण के बारे में पता होनी चाहिए। फिर जब आप पूजा करने बैठते हो तो आप पूरा ध्यान जब अपने उस भगवान पे जिनकी आप पूजा कर रहे हो, जब उन पे पूरा ध्यान लगाते हो, तो आप उनकी क्वालिटीज का ध्यान करिए। क्वालिटीज का ध्यान करते हुए
ये महसूस करिए कि वो सारी क्वालिटीज आप इम्बाइब कर रहे हैं, अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपके अंदर वही सारी क्वालिटीज डेवलप करें, और जरूरी नहीं है कि ये आंख बंद करके अगरबत्ती दिखा करके आप ये ऐसे पूजा करें। एक्चुअल पूजा चेतना, कॉन्शसनेस में परिवर्तन करके आती है। आप जो भी धार्मिक कार्य कर रहे हो, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, यदि आपकी कॉन्शसनेस, आपकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आती, या आप इवन कोई मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम आप स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं और आपकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इनफैक्ट आप ना तो धार्मिक पाथ पे हो, ना किसी स्पिरिचुअल पाथ पे हो। तो पूजा करने का एक्चुअल मतलब है कि आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, उनके अंदर जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, उसी क्वालिटीज गुण को अपने अंदर समाहित करना। और जैसे जैसे आप उस गुण को अपने अंदर समाहित करते जाओगे, तो आप उसी भगवान की तरह होते जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि भक्त और भगवान दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। भक्त और भगवान दोनों एक रियलिटी हो जाएगी। जब तक भक्त अलग है, भगवान अलग है, तब तक कोई भक्ति संभव नहीं है, तब तक कोई भी भक्ति नहीं। क्योंकि आप जिन भी भगवान की पूजा करते हैं, आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। जब आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप उनके गुणों के बारे में भी कुछ नहीं पता, तो आप उन गुणों को अपने अंदर इम्बाइब नहीं कर सकते, अपने अंदर समाहित नहीं कर सकते, अपने अंदर उन गुणों को विकसित नहीं कर सकते। और इसके कारण आप जैसे हैं वैसे हैं। भगवान जिस ऊंचाई पे है, आप उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप हमेशा भगवान से एक अलग ही आपकी रियलिटी होगी। और जब तक भगवान और भक्त दोनों एक नहीं हो जाते, तब तक किसी भी भक्ति का कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रार्थना का भी कोई मतलब नहीं। प्रार्थना के बारे में भी थोड़ा बात करें। आपकी जो प्रार्थना है, वो सारी की सारी प्रार्थना के अंदर सिर्फ दो चीजें मौजूद होती हैं। पहला फियर, दूसरा ग्रीड। आप प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हो कि आपके अंदर एक तो डर ये पैदा होता है कि यदि आप भगवान की प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपका कुछ विनाश हो जाएगा, आपका के साथ कोई बुरा हो सकता है, या आपको जो फायदा मिल सकता है वो फायदा नहीं मिलेगा। और लालच, यदि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि भगवान की पूजा करने से कुछ भी नहीं होता, ये बात यदि उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी वो हिंदू बने रहते हैं, मुसलमान बने रहते हैं, या क्रिश्चियन बने रहते हैं। ऐसे लोग, उनके कॉन्शियस माइंड में तो ये विचार है कि वो भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये विचार सबकॉन्शियस माइंड में नहीं। इसलिए अपने आप को बड़े गर्व से नास्तिक डिक्लेयर करने के बावजूद वो या तो हिंदू बने रहते हैं, या मुस्लिम बने रहते हैं, या क्रिश्चियन बने रहते हैं। तो आपको ये समझना है कि प्रार्थना का पहले एक्चुअल मतलब क्या है। प्रार्थना मन की वो दशा है, कॉन्शसनेस का वो स्टेट है, वो लेवल है, जहां आप अनुग्रह, ग्रैटिट्यूड से भरे होते हो। आपके पास जो कुछ भी है, आप उससे इतने संतुष्ट, इतने खुश हों, आपकी जो मेंटल स्टेट है वो इतना सबलाइम है, इतने अनुग्रह से भरा हुआ है। प्रार्थना वो थैंकफुलनेस, अस्तित्व के प्रति वो धन्यवाद का भाव है। लेकिन आपकी प्रार्थना में कोई धन्यवाद का भाव तो होता नहीं, आपकी प्रार्थना में सिर्फ मांग होती है। तीसरी बात जो समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप
की बात भगवान तक पहुंचती क्यों नहीं? क्योंकि भगवान एक दूसरे रियल में रहते हैं। भगवान साइलेंस की लैंग्वेज को समझते हैं, और आपका जो लैंग्वेज है वो भिक्षा मांगने का लैंग्वेज। तो आप जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, भगवान उस लैंग्वेज में कभी कम्युनिकेट नहीं करते। भगवान, पहली बात, जैसा मैंने कहा कि आप इवन भगवान क्या है ये भी नहीं समझते। इस चर्चा में मैं ये डिस्कस नहीं करने जा रहा कि भगवान क्या है, क्योंकि इसके लिए एक लंबी चर्चा चाहिए, और उसके लिए मेरे एक कोर्स है, एक मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रखा है, कॉस्मिक साइकोलॉजी, द साइंस ऑफ ब्लिस एंड कॉन्शियसनेस। एक और छोटा सा कोर्स है, हु एम आई, जिसमें मैं अल्टीमेट रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया है। तो अभी हम भगवान क्या है इसकी चर्चा में नहीं जाते, लेकिन भगवान जो कुछ भी है यह स्पष्ट है, यह क्लियर है कि भगवान साइलेंस में एबोर्ड करते रहते हैं। शून्यता वो रियल्म है जहां भगवान का वास होता है। तो जब विचार, इमोशंस, थॉट्स, इन सारी चीजों से जब मुक्त होता है तो आप इस पूरे अस्तित्व के साथ, इस इनफाइनाइट के साथ मर्ज हो जाते हैं। वही भगवान से मिलना है। भगवान से मिलना जब पूरे होशो हवास में, पूरे जागरण की अवस्था में, जब हमारा मन विचारों से मुक्त हो, सारे भाव, इमोशन से मुक्त हो। ये विचार और भाव हमारे अस्तित्व को सीमित कर देते हैं, क्योंकि विचार क्या है? एक डिटर्मिनिस्टिक पैटर्न। भाव या इमोशंस क्या है? एक कंडेंस्ड थॉट्स। तो ये दोनों एक डिटर्मिनिस्टिक पैटर्न, एक फाइनाइट रियलिटी है। तो जब हमारा मन विचार और भाव के अंदर एब्जॉर्ब होता है तो हम खुद एक फाइनाइट रियलिटी हो जाते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक पैटर्न बन जाते हैं। और जब हम सीमित हों, डिटर्मिनिस्टिक पैटर्न में हों, तो असीमित के साथ हमारा कोई भी संबंध पॉसिबल नहीं है। भगवान या जो भी शब्द आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कोई फाइनाइट रियलिटी नहीं है, वो इनफाइनाइट रियलिटी है। तो जब तक आपकी चेतना खुद इनफाइनाइट लेवल तक नहीं आए, तब तक भगवान के साथ आपका साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवान के साथ, परमात्मा के साथ आपका मिलन नहीं हो सकता। परमात्मा के साथ मिलन के लिए आपको परमात्मा की लैंग्वेज अपनानी होगी, और परमात्मा का लैंग्वेज है साइलेंस, मौन। साइलेंस में जब आप होते हैं, तब आप ना तो हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना क्रिश्चियन होते हैं। आप खुद एक, यदि आपकी साइलेंस बिल्कुल अवेकन्ड हो, वास्ट हो, इनफाइनाइट हो, तो आप खुद अनंत के साथ विलीन हो जाते हैं। अनंत फिर आपकी पहचान बन जाती है, आपकी चेतना अनंत में फैल जाती है, फिर आप खुद भगवान हो जाते हैं। हमने बुद्धा को, कृष्णा को, नानक को, शिवा को, इन सबको भगवान इसलिए बोला है, इसलिए उनको भगवान मानते हैं, क्योंकि उनकी चेतना अनंत है। अदरवाइज भगवान के बारे में जो हमारी विचारधारा है कि भगवान वो रियलिटी है जिससे पूरा कॉस्मॉस ओरिजिनेट होता है, जिससे पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है, जहां पूरी सृष्टि समाहित हो जाती है,
तो ये रियलिटी कोई फाइनाइट रियलिटी नहीं हो सकता, ये रियलिटी कोई एक आदमी नहीं हो सकता। भगवान क्या है, इसके लिए मैंने अपने कोर्सेस में काफ़ी डिटेल में ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। खैर, वापस हम अपने विषय पे आते हैं। आपका प्रश्न था कि हमारी भक्ति फलित क्यों नहीं होती, हमारी प्रार्थना फलित क्यों नहीं होती, हमारी भक्ति भगवान तक पहुंचती क्यों नहीं। वो इसलिए नहीं पूछती क्योंकि पहली बात तो आप जिस भगवान की पूजा कर रहे हो आपको उनको बारे में कुछ भी नहीं पता। आप तो इतने बेहोश होते हैं, इतने इग्नोरेंट होते हैं कि आप सोचते हैं कि जैसे कोई नेता प्रशंसा करने से खुश हो जाता है, कोई नेता चमचागिरी करने से खुश हो जाता है, वैसे ही आप भगवान को खुश कर लेते। तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो भगवान के बारे में जो विचार या विश्वास है कि आप भगवान को कोई फ्यूडल लॉर्ड की तरह उसमें विश्वास करते हैं, तो पहले आप अपनी चेतना को थोड़ी सी अध्ययन करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी गहरे विचार करने की ज़रूरत है। गहरे विचार के जरिए सबसे पहले जिस भी भगवान की आप भक्ति करना चाहते हो तो पहले उस भगवान के गुण के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रशंसा करने से कोई भक्ति नहीं होती, भीख मांगने से कोई प्रार्थना नहीं होता। भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान के जो भी गुण हैं आप पूरी मेहनत इस बात के लिए करें कि उस गुण को हम अपने अंदर समाहित कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उन सारी क्वालिटीज को इम्बाइब कर सकते हैं। जैसे जैसे वो गुण आपके अंदर समाहित होगी, आप और भगवान दोनों के बीच की दूरी कम होती जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि भक्त और भगवान दोनों एक ही रियलिटी हो जाएंगे। भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं रहेगा। ये शरीर से संभव नहीं, ये मन की एक दशा है, चेतना की एक दशा है। तो चेतना आपकी जैसे जैसे विकसित होती जाती है, आपकी चेतना में वो सारी की सारी सबलाइन क्वालिटीज जो उस भगवान के अंदर है, वो क्वालिटी जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी, आप देखेंगे आपके जिंदगी के अंदर एक खुशबू फैलने लगेगी और आपके अंदर वही भगवत्ता वो आपकी जिंदगी को में महकने लगेगी। यही सही भक्ति है, यही प्रार्थना है। यदि आप इन सारी बातों का ध्यान रखें, आपकी चेतना भगवान की चेतना की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचने लगेगी, वैसे वैसे आपकी प्रार्थना फलित होने लगेगी। इस पे विचार करें। गॉड को रियलाइज करने के लिए, गॉड को पाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, चेतना का विस्तार। दूसरा, इग्नोरेंस यानी अंधविश्वास से मुक्ति। तीसरा, ऑनेस्टी विद द सेल्फ यानी अपने साथ ईमानदार होना। अपने साथ ईमानदार होने का मतलब है आपकी चेतना इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपके अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, क्यों चल रहा है, इसके बारे में आप सजग हों। जैसे जैसे आपके अंदर सजगता बढ़ती जाएगी तो आपको यह दिखने लगेगा कि आप या हम कैसे अंधेरे में हाथ पाँव मार रहे थे। वी वर जस्ट ग्रोपिंग इन डार्क। अंधेरे में हाथ पाँव मारने से सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। उसके लिए इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। सत्य को समझने की ताकत और इसके लिए जो परिश्रम चाहिए वो करना बहुत जरूरी है।
अगरबत्ती दिखा करके, कैंडल दिखा करके भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगरबत्ती क्यों जलाते हैं इसका भी एक अपना महत्व है, कैंडल क्यों जलाते हैं ये भी अपना इसका एक महत्व है, लेकिन आपको इसका महत्व पता ही नहीं है, तो इसलिए इससे जो फायदे हो सकते हैं वो फायदे भी आप तक नहीं पहुंचते। खैर, थोड़ी गहरी चिंतन करें, मनन करें, अब देखें क्या चीज़ें आपकी चेतना, कॉन्शसनेस के अंदर विस्तार ला रही है। आपके अंदर यदि वो सारे गुण विकसित हो रहे हैं जो भगवान के गुण हैं, तब तो ये भक्ति है, अन्यथा सिर्फ पाखंड है, सिर्फ अंधविश्वास। इतने सारे मंदिर, इतने सारे चर्च, इतने सारे मस्जिद होने के बावजूद लोगों की जिंदगी में जो सफरिंग्स है, जो मिजरी है, जो दुख है, ये कम नहीं हो रहे। कम इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमारी इग्नोरेंस के कारण, हमारी अनकॉन्शियस माइंड के कारण, हमारी तरीके, भक्ति करने के तरीके के कारण हमारी भक्ति भगवान तक पहुंचती ही नहीं। हमारी जिंदगी में वो भगवत्ता की खुशबू ही नहीं आती। इसलिए हमारा जीवन दयनीय ही बना रहता है। जो लोग जिस तरह से अभी सिर्फ प्रार्थना करते हैं, उसका सिर्फ एक ही यूजफुल यूटिलिटी है कि वो प्रार्थना करने से एक आशा अंदर, एक आशा का जन्म होता है। आप आशा करते हैं कि आपने भगवान की पूजा करी तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इसी आशा में लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं आता। जिंदगी में परिवर्तन लाना हो तो चेतना का विस्तार बहुत जरूरी है। चेतना में परिवर्तन आए, कोई भी परिवर्तन जिंदगी में, पॉजिटिव परिवर्तन नहीं आ सकता, सिर्फ निगेटिव परिवर्तन ही संभव है। इसलिए आप अपनी भक्ति, अपनी प्रार्थना को भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना आपकी जिंदगी में खुशबू लाए, तो पहले आप थोड़ा मनन करें, सही तरीके अपनाएं और देखें कि आपकी चेतना में वही विस्तार, वही गुण कैसे आ सकते हैं जो भगवान के अंदर जो गुण है, जिसके कारण हम उनकी पूजा करते हैं। थैंक यू।